अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद अलवी मुकालमा नाज़रीन। आज दुनिया एक ख़तरनाक मोड़ पे खड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में, हालिया खिताब में वाज़ेह इशारा दिया है कि उन्होंने ईरान में जो अमरीकी आदाब से उनको मुकम्मल तौर पर हासिल कर लिया है और आइंदा 2-3 हफ्तों में इंतहाई शदीद किस्म के ईरान के ऊपर हमले किए जा सकते हैं। और दूसरी जानब इन तमाम दावों को अमरीका ईरान ने मुस्तरद किया और कहा है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और ख़ित्ते में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। और ये सारा मामला जो है, इसके ऊपर दुनिया की दिलचस्पी और तवज्जो जो है बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोस में भी इस वक्त जो शिपिंग सिक्योरिटी है उसको खदशात लाहक हो गए और पूरी दुनिया के अंदर मईशत के मामला पैदा हो गए। ख़ास तौर पर अगर एनर्जी की बात की जाए, पेट्रोलियम की बात की जाए, तो इस वक्त आलमी मंडी में जो इसकी कीमतें हैं, तेल की 105 बैरल तक पहुँच चुकी हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान समेत बहुत ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर पेट्रोलियम की शार्टेज भी पैदा हो चुकी है और कीमतें भी बढ़ाई जा रही हैं। ओवरऑल खित्ते की सिक्योरिटी है उसको इस वक्त बड़ा शदीद थ्रेट है। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है दिफाई तजिया कार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, मुकालमा में खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब, ये ऐसे तस्वर किया जा रहा था आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे जब डोनाल्ड ट्रंप तकरीर करेंगे तो शायद जंग बंदी की कोई बात करें, लेकिन ऐसा ना हुआ। उन्होंने मज़ीद 2-3 हफ्तों की बात की है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि हमने ईरान में जो हमारे जो अहदाफ थे हमने मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन ईरान ने उसकी नफ़ी की है। आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल इस वक्त ख़ित्ते में क्या सूरत हाल है और ये जो ईरान इसराइल अमरीकी जंग है ये किस तरफ जा रही है? देखें, बात यह कि अमेरिका ने जो अपने टारगेट सिलेक्ट किए थे उन्हें कोई भी वो अचीव नहीं कर सके। ठीक है। और उसमें उनका मेन एक नंबर 1 टारगेट था कि वो न्यूक्लियर उनके जो भी एनरिच्ड यूरेनियम है उसको तबाह कर दें और उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी हमेशा के लिए खत्म कर दें। ठीक है। नंबर 2 ये था कि मिसाइल जो उनकी कैपेबिलिटी है वो खत्म कर दें। नंबर 3 थी कि वो उनके तमाम जितने भी हैं रजीम चेंज करके अपनी मर्जी के वहां पर लीडरशिप लाएं और वहां पर इजराइल नवाज हुकूमत लाएं ताकि एक और उनकी ऑयल और गैस को कब्जा करके नहीं कर सके। और चौथा के स्टेट्स और हार्मोज को कंट्रोल कर लें। जी। चारों हदाफ पूरे नहीं कर सके। आप जितने मर्जी कहते हैं कि हमने उनके जो है न्यूक्लियर साइट खत्म कर दी है, अभी भी 460 kg एनरिच्ड यूरेनियम में वेपन ग्रेड की बात चल रही है। ठीक है। मिसाइल उसी तरह ईरान जो है वो अपनी ईरान के अमेरिका के जो खलीज के बेसिक वहां मार रहा है और इंग्लैंड को मार रहा है, वहां भी तो खत्म प्रॉब्लम हुई है। रजीम चेंज आपने ठीक है उनके टॉप लीडरशिप को शहीद कर दिया। जी जी। लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ा? जी जी। क्या कोई मॉडरेट आ गए? वही लीडरशिप ने उसी तरीके से चाहे वो इजराइल पर भी अटैक कर रहे हैं, खलीज मालिक पर भी रिजेक्ट कर रहे हैं। उनकी लीडरशिप बड़े आराम से, उनका इंस्टीट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि पता ही नहीं चला कि लीडरशिप गया तो उसको लीडर मुझे जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो दैट इज आल्सो और हार्मोज स्टेट ऑफ हार्मोज है। ठीक है। लेकिन स्पेस से भी के लिए वो जो मर्जी कहते हैं, मैंने उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, मैंने उनकी नेवी खत्म कर दी, मैंने उनके मिसाइल लॉन्चर बड़े कम कर दिए, रजीम मैंने मर्जी के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन बात ये कि तो आपने एक बिला इश्ताल अनप्रोवोक्ड आपने एक सॉवरेन मुल्क पर अटैक किया जी, और जबकि नेगोशिएशन हो रहे थे, तो दो इस वक्त अमेरिका ने अपना जो भ्रम था सुपर पावर का वो खत्म हो गया। सही। अब थोड़ी बात ये है, और अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही इनके लिए बदनामी की बात जी, बिल्कुल। नंबर 2, ईरान ये शो करती है कि बहुत रेजिलिएंट कौम है, बहुत ही पूरी कौम खड़ी होकर एज नेशन पे जी, और उन्होंने बड़ा जो मर्जी से मुकाबला जो अभी भी कर रहे हैं, ठीक है कि हम मुलाकात के तैयार, जबकि पाकिस्तान को आई थिंक शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट जी, सही कह रहे हैं। इसमें पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक बहुत सफारतकारी थी और मिलिट्री डिप्लोमेसी, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में तो हमें क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने ईरान से भी ताल्लुकात के जिस तरह चलाए, अमेरिका से बात की, खलीज मालिक जी जी, और साथ अभी प्रेसिडेंट से बहुत देर इसी मसलों पर जी। और सबसे बड़ा अमेरिका को नुकसान हुआ कि नेटो ने इसका साथ नहीं दिया, यूरोपियन साथ नहीं दिया जी, और अब उसके बाद मिडिल ईस्ट बहुत नाराज इनसे है कि जी उनसे $1 ट्रिलियन के खर्च करवा के एक पूरा वहां पर ला के अपना आपने बेसिस बना दिए, सब कुछ कर दिया,
और जब वक्त आया तो इजराइल की प्रोटेक्शन चले गए, इनको छोड़ दिया। ठीक हो ये इनको इनसिक्योरिटी फील हो गई। तो आई थिंक इस वक्त हालात जो है, अब इस वक्त वो ही वांट अ सेफ एग्जिट। उनको चाहिए कि ऑनरेबल एक्विटल मिल जाए, जो उन्होंने पहले प्लान नहीं किया था। जी ठीक है, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात में भी थ्रेट करें, लेकिन जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप पहले एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी जी, या यू क्रिएट या कंड्यूसिव डिस्कशन एनवायरनमेंट। सही है जी, बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जितने भी आदाफ अमेरिका की तरफ से मुकर्रर किए गए थे उसमें से प्रेशर डालें जी जी मुज़ाकरात में कि वो डर जाए, ऐसे बात नहीं बनती। सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका ने जितने भी आदाफ किए थे उसमें से कुछ भी ना हासिल कर सके और इस वक्त वो फेस सेविंग के चक्कर में है, वो भागने के चक्कर में है। लेकिन ये सारे खेल का बनेगा क्या, चूँकि इस वक्त एक जो जंग है वो भी जारी है और हम दोबारा ट्रंप ने कह भी दी गया है कि हम 2-3 हफ्ते अभी इधर ही हैं। तो आपको ये सूरत हाल किस तरफ जाती नज़र आ रही है? क्या जंग बंदी हो जाएगी? कोई ऐसा तरीका निकल आएगा कि जिस तरीके से अमेरिका या फेस सेविंग के ज़रिए भाग जाए, कोई ऐसा ऐलान कर दे कि मुझे विक्ट्री हो गई है, हालांकि ज़ाहिरन तो कोई विक्ट्री नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अमेरिका को यहां से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसमें इस वक्त ईरान इज ऑन अ बेटर बार्गेनिंग पोजीशन। ईरान हाई मॉरल ग्राउंड है। ईरान ने तकरीबन लड़ाई में भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया, बहुत अच्छे तरीके से फाइट बैक किया, और इसमें इस वक्त बेस्ट एनवायरनमेंट ईरान के लिए कि वो नेगोशिएशन करे, ठीक है, पाकिस्तान की मदद हासिल करे, ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका को भी समझाएगा। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी सिफारत कर करके ईरान को और खलीजी ममालिक को खास तौर पे ये समझाया कि देखें, इजराइल चाहता है कि आप ये सेक्टोरियल क्लैश हो, ईरान की और खलीजी ममालिक की आपस में लड़ाई हो जाए, वो दोनों इस पर अटैक कर दें, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लें, और इसका फायदा किसको, बेनिफिट कौन होगा? इजराइल। इजराइल अपना क्रिएटर इजराइल का ख्वाब पूरा कर लेगा जब यहाँ पर तबाही हो जाएगी। तो ये उन्होंने बड़ी अकलमंदी से, पाकिस्तान ने तो बहुत सिफारिश करी की और उनको ये बात समझे, इनको समझ भी आ गई। अब इस वक्त बात ये है कि आपने ये देखना है कि इस वक्त मुज़ाकरात हों और ईरान को चाहिए कि नंबर 1 उनसे ये गारंटी ले ले कि ठीक है जी, आइंदा मेरे पर कोई अटैक ना अमेरिका करेगा ना इंग्लैंड करेगा। अब वो अटैक किसे लेना है? यूनाइटेड को तो एकदम मानते नहीं, मैं भी रशिया, चाइना, जो भी मालिक से कंपनी थे वो कर ले, ठीक है। नंबर जी, अगर हाँ रिचमेंट नहीं करूंगा जी, जो 2.5 ग्रेड की मुझे अलाउड है इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन से, वो मैं करूंगा। इसके अलावा नहीं करूंगा। ये आके बेशक चेक कर लीजिएगा, अगर वो कंफर्म कर दे तो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन सही तो अननेसेसरी लगाई हुई है जी, ठीक है। इस तरह की जो बातें, और ये बातें वो हैं जो अमेरिका भी मान सकता है। अब मान लीजिए अमेरिका की ये बात के ये न्यूक्लियर कैबिनेट खत्म हो जाए, वो कह रही है सही जी, ठीक है, ये जो गारंटी करते जी, इस तरह की बात में ये करके या खत्म हो के, देखिए अमेरिका है तो बहुत बड़े सुपर पावर जी, इसमें तो नुकसान तो कर सकते हैं जी, ठीक और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का कर सकते हैं, ऑयल फील्ड का कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि बार्गेनिंग पोजीशन में अच्छे तरीके से पाकिस्तान की सालसी में अगर ऐसे हो जाए तो ये दोनों मिलकर बहुत बेहतर सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये ईरान की तरफ से जो एक बात बार बार आती है कि मुझे दोबारा ना छेड़ा जाए, उसके लिए वो गारंटी की भी बात करता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, इसमें मिस्र भी है, तुर्की भी है, तो क्या ये तीनों ममालिक जो है वो ईरान को वो गारंटी दे पाएंगे, या इसके लिए कोई और आलमी ताकतों की भी ज़रूरत होगी जिसकी वो डिमांड कर रहा है ईरान कि मुझे बार बार तंग करने के लिए, मेरे ऊपर बार बार हमला और होने ना आए? तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो सालसी के फरीक बने हुए हैं यही मिल के इस मसले का हल निकाल सकेंगे, या दीगर ताकतें जैसे रूस, चाइना वगैरह को भी मदाखलत करनी पड़ेगी इन मुज़ाकरात में? देखिए, ये सालसी के जो है ना गारंटी कि जी आइंदा अमेरिका और इजराइल ईरान पर अटैक नहीं करेगा, उसके लिए तो आई पर्सनली फील जी, इट हैज टू, देखिए, या तो यूनाइटेड नेशंस जी का जिसमें 4-5 परमानेंट मेंबर्स है वो भी गारंटी दें,
जी जी। और रशिया और चाइना, ये वो ममालिक हैं जो गारंटी दे सकते हैं। ठीक है। पाकिस्तान ये इसराइल के जहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर जाकर उन्होंने मिसाइल मारे हैं। इसके जो इसकी प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू की इसकी राजधानी पर टिका के मारे हैं, जी उनके जी। हर जगह पर गए हैं। जी जी। ये सारी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट है। सही। और वो बैकअप में रशिया चाइना विल कीप डूइंग इट, सही। दे विल ऑलवेज डू बिकॉज दे हैव सीन जी कि जी। किस तरीके से सपोर्ट चाहिए वो उनको पूरी दे रहे हैं, और इसकी वजह अमेरिकन को भी पता है। सही। और अमेरिकन नहीं चाहेंगे कि इस स्टेज के ऊपर जहां पर पहले ही ये एक यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वहां पर अभी वो थ्रेट कर रहे हैं जो से कि जी अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करो तो अब हम यूक्रेन को भी जी जी। एम्यूनिशन नहीं देंगे। तो जी मेरे जी। ख्याल में ये लॉन्ग रन में भी ओपन खुला खुला तो नहीं है, बिकॉज देन इट्स गोइंग टू बी थर्ड वॉर। तो सही। वो बैकअप पे टोटल सपोर्ट करेंगे। और सही। उसमें इसके साथ आप देखें ना, अभी हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को मारना शुरू कर दिया, वो बिल्कुल। मार रहे हैं। तो सही। ये भी जो बैक से अटैक हो रहे हैं, ये भी इसके लिए बड़ा परेशान कुन है। इसराइल डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक कह दिया कि वी आर ओवर एग्जॉस्टेड, वी आर ओवर स्ट्रेस्ड, और हमारे ट्रुप्स का मोरल डाउन हो रहा है। और सही। मेरे ख्याल में इसराइल भी जोर लगा रहा है अमेरिका को कि गो फॉर चीज पर, अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। सही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात तो ठीक है कि इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, अमेरिका की साख भी बेहद मुतासर हुई है। लेकिन अब आप मौजूदा सारे तनाज़र में जितनी गुफ्तगू हुई है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जंग बंदी के कितने चांसेस है, कब तक हो सकती है, कैसे मुमकिन हो पाएगी? आई थिंक विद इन वीक मुझे उम्मीद है कि जरूर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। ईरान के भी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आएंगे, और मेरे ख्याल में वहाँ से जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है जी। उनको लीड दिया गया, उनकी टीम यहाँ पर आएगी और ठीक बैठ है। के पाकिस्तान मस्ट हैव ऑलरेडी स्टडीड, और जो भी फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी कि कौन कौन से पॉइंट पे आपस में बैठ के तस्वीर हो सकता है। ठीक है। तो वो कॉमन ग्राउंड को देख के फिर उसके बाद ज़्यादा डिस्कशन होगी इंडिया एक दूसरे से, एंड दे माइट रीच, बिकॉज बोथ साइड्स वांट के जंगबंदी हो जाए। सही। ये दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है, सही। और दोनों के लिए बहुत नुकसान है। देखिए इस वक्त दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में है, जी, बहुत ज़बरदस्त, सही कह रहे हैं। दुनिया एनर्जी क्राइसिस में है। सही। और ये अगर करेंगे तो जो हमारे गरीब सारे मुल्क तबाह होकर रह जाएंगे। सही कह रहे हैं। जब एक 200 अगर डॉलर पे 1 लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो वहाँ बैरल हो जाएगा, आप अंदाजा लगाएं कि उससे कितनी महंगाई आएगी, सही। कितने हालात खराब है। जिसकी सही। वजह से मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये इस वक्त इसको यहीं पर कंट्रोल करना चाहिए। और मेरे ख्याल में पूरी कोशिश पाकिस्तान और जो ये तुर्की है, इजिप्ट और सऊदी अरब, बहुत कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट का बड़ा पैसा है अमेरिका पे कि वी शुड नॉट गो फॉरवर्ड, नॉट वी शुड गो एंड द वॉर एंड सो सही। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह की तवानाई की सूरत-ए-हाल का आपने जिक्र किया, बड़ी मखदूश है। अगर ये आगे चलती है, खुदा न खास्ता अमेरिका की तरफ से ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले होते हैं, तो ज़ाहिर नतीजतन उन्होंने भी फिर खलीजी ममालिक के, ईरान ने भी फिर हमले करने, और नतीजे में एक बहुत बड़ा एनर्जी का बहरान पैदा हो सकता है। सबको नज़र आ रहा है आलमोस्ट इस तरह की सूरत-ए-हाल। अगर ये जंगबंदी नहीं होती तो ज़ाहिर बात आगे चलेगा मामला। तो इस सब सूरत-ए-हाल में ये 2-3 ममालिक ही हम हैं जो इसकी सुलह के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या बाकी दुनिया सो रही है? अक़वाम मुत्तहिदा सो रही है? बाकी इदारे, बाकी दुनिया जो अक़वाम आलम इससे डिस्टर्ब हो रही हैं? कहीं से ये आवाज़ नहीं आ रही। हालांकि जैसे पहले भी आपने बताया है कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल गैर नाइंसाफ़ी पे मबनी उसने हमला किया ईरान के ऊपर। सारी सूरत-ए-हाल सामने है, और ये एनर्जी का भी मामला सामने है, लेकिन दुनिया खामोश है अभी मुकम्मल तौर पर इस जंगबंदी के लिए। कोई सामने नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा ममालिक। इसकी क्या वजूहात है? देखें, अमेरिका यूनाइटेड नेशन तो अमेरिका ने खुद रिटर्न किया है जी, और जाके बिल्कुल ही उसको साइड कर दिया है। और हालांकि वहां पर अभी भी ममालिक हैं जो बोल रहे हैं और उसके खिलाफ ही बात कर रही है। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल बात कर रहे हैं फिर अनजस्ट फॉर इंग्लैंड है, उसके बाद जर्मनी है जी, फ्रांस है। ये ममालिक भी अमेरिका को प्रेस करें। जब अगर वो लड़ाई को ज्वाइन नहीं कर रहे, दैट मीन्स दे आर डिस्करेजिंग फर्दर वॉर। सही। They are not encouraging America to go and further go and escalate the war. सही। साथ ही करेंगी, इनको समझ आ रही है। ठीक है। उनकी वहां पे पब्लिक नाराज हो गई। उनकी कितनी बड़ी बड़ी, कितने लाखों की तरह लोग निकले बाहर, हो जाके इनके खिलाफ, लड़ाई के खिलाफ,
और इनके खिलाफ बात करें, ट्रम्प के खिलाफ बात करें। ठीक तो है। दैट मीन्स के ही इज अंडर इमेंस प्रेशर। फिर उनका इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, जी उससे बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू की राजधानी पर टिका के मारे हैं, जी उनके जी हर जगह पर गए हैं। जी जी। ये सारी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट आ रही है। सही और वो बैकअप में रशिया चाइना विल कीप डूइंग इट। सही। दे विल ऑलवेज डू बिकॉज दे हैव सीन जी कि जी। किस तरीके से सपोर्ट चाहिए, वो उनको पूरी दे रहे हैं। और इसकी वजह अमेरिकन को भी पता है। और सही। अमेरिकन नहीं चाहेंगे कि इस स्टेज के ऊपर, जहां पर पहले ही ये एक यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वहां पर अभी वो थ्रेट कर रहा है यूएसए के लिए, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो अब हम यूक्रेन को भी जी जी। एमिशन नहीं देंगे। तो जी जी मेरे ख्याल बिल्कुल। में ये लॉन्ग रन में भी ओपन खुले खुला तो नहीं है, बिकॉज देन इट्स गोइंग टू बी थर्ड वॉर। तो सही वो फिर बैकअप पे टोटल सपोर्ट करेंगे। और सही। उसमें के साथ आप देखें ना, अभी हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को मारना शुरू कर दिया, उधर होती बिल्कुल। हुई उनको मार रहे हैं। तो सही। ये भी जो बैक से अटैक हो रहे हैं, ये भी इसके लिए बड़ा परेशान करना। इसराइल डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक कह दिया कि वी आर ओवर एग्जॉस्टेड, वी आर हम्म। ओवर स्ट्रेस्ड, और हमारे ट्रुप्स का मोरल डाउन हो रहा है। और सही। मेरे ख्याल में इसराइल भी जोर लगा रहा है अमेरिका को कि गो फॉर सीज फायर। अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। सही है। नहीं बिल्कुल, आपकी बात तो ठीक है कि इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, अमेरिका की साख भी बेहद मुतासर हुई है। लेकिन अब आप मौजूदा सारे तनाज़र में जितनी गुफ्तगू हुई है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जंग बंदी के कितने चांसेस है, कब तक हो सकती है, कैसे मुमकिन हो पाएगी? आई थिंक विद इन वीक मुझे उम्मीद है कि जरूर मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। ईरान के भी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान आएंगे, और मेरे ख्याल में वहाँ से जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है जी। उनको लीड दिया गया है, उनकी टीम यहाँ पर आएगी और ठीक बैठ है। के पाकिस्तान मस्ट हैव ऑलरेडी स्टडीड। और जब फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी कि कौन कौन से पॉइंट पे आपस में बैठ के तस्वीर हो सकता है, ठीक है। तो वो कॉमन ग्राउंड को देख के फिर उसके बाद ज़्यादा डिस्कशन होगी इंडिया एजेंसी थे। एंड दे माइट रीच, बिकॉज दो साइड्स वांट के जंगबंदी हो जाए। सही। ये दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है, सही। और दोनों के लिए नुकसान है। देखिए इस वक्त दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में है, जी बहुत ज़बरदस्त, सही कह रहे हैं। दुनिया एनर्जी क्राइसिस में है। सही। और ये अगर करेंगे तो जो हमारे गरीब सारे मुल्क तबाह होकर रह जाएंगे। सही कह रहे जब हैं। एक 200 अगर डॉलर पे 1 लीटर पेट्रोल हो जाएगा, तो वहाँ बैरल हो जाएगा, आप अंदाजा लगाएं कि उससे कितनी महंगाई आएगी, सही। कितने हालात खराब है। जिसकी सही। वजह से मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि ये इस वक्त इसको यहीं पर कंट्रोल करना चाहिए। और मेरे ख्याल में पूरी कोशिश पाकिस्तान और जो ये तुर्की है, इजिप्ट और सऊदी अरब भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट का बड़ा पैसा है अमेरिका में कि वी शुड नॉट गो फॉर वॉर, नॉट वी शुड गो एंड द वॉर एंड गो फॉर सही। सीज फायर। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह की तवानाई की सूरत-ए-हाल का आपने जिक्र किया, बड़ी मखदूश है। अगर ये आगे चलती है, खुदा न खास्ता अमेरिका की तरफ से ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले होते हैं, तो ज़ाहिर नतीजतन उन्होंने भी फिर खलीजी ममालिक के, ईरान ने भी फिर हमले करने हैं, और नतीजे में एक बहुत बड़ा एनर्जी का बहरान पैदा हो सकता है। सबको नज़र आ रहा है आलमोस्ट इस तरह की सूरत-ए-हाल। अगर ये जंगबंदी नहीं होती तो ज़ाहिर बात आगे चलेगा मामला। तो इस सब सूरत-ए-हाल में ये 2-3 ममालिक ही हम हैं जो इसकी सुलह के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या बाकी दुनिया सो रही है? अक़वाम मुत्तहिदा सो रही है? बाकी इदारे, बाकी दुनिया जो अक़वाम आलम इससे डिस्टर्ब हो रही हैं? कहीं से ये आवाज़ नहीं आ रही। हालांकि जैसे पहले भी आपने बताया है कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल गैर नाइंसाफ़ी पे मबनी उसने हमला किया ईरान के ऊपर। सारी सूरत सामने है, और ये एनर्जी का भी मामला सामने है, लेकिन दुनिया खामोश है अभी मुकम्मल तौर पर इस जंगबंदी के लिए। कोई सामने नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा ममालिक। इसकी क्या वजूहत है? देखें, अमेरिका किसी यूनाइटेड नेशन में तो अमेरिका ने खुद रिटर्न किया है जी। और जाके बिल्कुल ही उस साइड कर दिया है। और हालांकि वहां पर अभी भी ममालिक हैं जो बोल रहे हैं, वो उसके खिलाफ ही बात कर रही है। ठीक है। सेक्रेटरी जनरल बात कर रहे हैं कि फिर अनजस्ट फॉर इंग्लैंड है, उसके बाद जर्मनी है जी। फ्रांस है, ये ममालिक भी अमेरिका को प्रेस करें। जब अगर वो लड़ाई को ज्वाइन नहीं कर रहे, दैट मीन्स दे आर डिस्करेजिंग फर्दर वॉर। सही। दे आर नॉट एनकरेजिंग अमेरिका टू गो एंड फर्दर गो एंड एस्केलेट द वॉर। सही। साथ नहीं कर रही, इनको समझ आ रही है। ठीक है। उनकी वहां पे पब्लिक नाराज हो गई। उनकी कितनी बड़ी बड़ी, कितने लाखों की तरह लोग निकले बाहर, हो जाके इनके खिलाफ, लड़ाई के खिलाफ और इनके खिलाफ बात करें, ट्रम्प के खिलाफ बात करें। ठीक है। दैट मीन्स के ही इज अंडर इमेंस प्रेशर।
फिर उनका इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, जी बिल्कुल उसकी वजह से भी इनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सही इससे मेरा नहीं ख्याल कि इससे अब जो पॉलिसी होगी, क्योंकि जो एनर्जी क्राइसिस हो चुकी है, जो आने नजर आ रही है, उससे दुनिया का बहुत तबाही होगी। और सही इस वजह से इस स्टेज के ऊपर अमेरिकन को बड़ी क्लियर समझ आ गई है। और मेरे ख्याल में टेडी वॉन्स की और ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर की भी आपस में काफी तल्खलानी बात जी जी हो रही है, बिल्कुल हो चुकी है क्योंकि ये इजराइल ने ही उनको मिसकैलकुलेशन करा के लड़ाई जी में जबरदस्ती शामिल कर रहे हैं सही कि हम 3 दिन में 4 दिन में regime चेंज होगी, हम अपनी मर्जी का वो रजीम ले आएंगे, हम जैसे पहले के बेटे को लाएंगे, आते ही वो ईरान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेगा और हम अपनी मर्जी के हुकूमत में जाके हर चीज हमारी मर्जी चल जाएगी। सही वो उनको उलट पड़ गया ना। वो बात है जो आपने उसूल में वो मुहावरा सुना होगा कि मैं तो कंबल छोड़ता हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ता। सही तो दैट्स व्हाट सही। अच्छा अब आप क्या समझते हैं कि अगर ये जंग बंदी हो जाती है, सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है, तो फिर इसके बाद चूँकि खित्ते में जो अमेरिका का असर रसूख था, जो वहाँ पे साख थी, वो तो नहीं रहेगी, तो आप कोई नया ऑर्डर क्या देख रहे हैं? खित्ते में क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं? क्या चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की का कोई ऐसा ब्लॉक बनने जा रहा है जो कि इस खित्ते के हवाले से अपना अहम किरदार अदा कर सके? देखिए डेफिनेटली जो है ना, ये ममालिक अब रिविजिट करेंगे अपनी पॉलिसीज को। और सबसे बड़ी पॉलिसी हमेशा आपका ये होता है कि आप अपने नेबर्स में देखते हैं, यू वांट टू बी स्ट्रांग इन योर नेबरहुड, जी बिल्कुल यू वांट टू बी स्ट्रांग इन योर रीजन। हमारे रीजन में अगर आप देखें तो है 3 न्यूक्लियर पावर है, रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। इंडिया को चले छोड़ दें, उसको तो अभी दुनिया ने कट ऑफ कर दिया, आइसोलेट कर दिया। और उनके इसीलिए उनका जो फॉरेन मिनिस्टर जो इस तरह की फजूल अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, सफारती अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको इतनी जलन हो रही है कि उनको नजर नहीं आ रहा कि हमें बिल्कुल दुनिया ने छोड़ दिया। पाकिस्तान इसका दुनिया की ग्लोबल फोकस के अंदर दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, जी बिल्कुल पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की। और उसका सबसे एडवांटेज ये है कि ईरान से भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जी बिल्कुल और वो हमारे को ट्रस्ट करते हैं। सही और अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे फील्ड मार्शल से कई कई घंटे बात करते हैं। जी बिल्कुल दिस इज द रीजन कि व्हाई दे आर सेइंग कि पाकिस्तान राइट टू इस एरिया में बात करने के लिए, क्योंकि इनका हमारा ईरान से डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है और कम्युनिकेशन भी है। सही कह रहे तो हैं इस मतलब लेकिन जाहिर है रिविजिट होगी, बहुत सोच आएगी। इवन खलीजी ममालिक की बड़ी सोच फर्क होगी। आप देखेंगे कि दे विल आल्सो नॉट लाइक कि अमेरिका के साथ, क्योंकि देखिए उनकी अब रिलेशन एक हो गई है सही कि अमेरिका कभी भी इजराइल के सामने रख के मिडिल ईस्ट को फौकियत नहीं दे। उनके लिए उनका जो बगल बच्चा है ना, वो है इजराइल। बिल्कुल वो पूरे मिडिल ईस्ट को कुर्बान कर देंगे इजराइल के लिए। तो इसलिए उनको ये रिलाई करना ही नहीं चाहिए। सही आप करके मैं तो ये कहूंगा कि ईरान और मिडिल ईस्ट दे शुड ऑल बी टुगेदर। सही अगर इन्होंने सर्वाइवल करने तो दे हैव टू बी टुगेदर एज एन मुसलमान कंट्री। ये सेक्टेरियनिज्म नहीं होना चाहिए, ऑल मुसलमान है। सही तो ये जो कोशिश उन्होंने की है सेक्टेरियनिज्म करने की, जी जी सेक्टेरियन को लड़ाने की, ये खुदा का शुक्र है कि फेल हो गई इनकी बात। और ईरान इज विल नेवर अटैक मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, पर ये तो इन्होंने खुदा के रेट किया। और इसी वजह से ये सारा जाल बिछाया है ईरान के नजदीक उन्होंने आके, इस तरह ये ड्रा के जी कि ईरान आपको खा जाएगा। हालांकि ईरान ने नेवर अटैक एनी कंट्री। सही इस प्रोसेस में अभी काफी ये थिंकिंग आनी शुरू हो जाए। सही सही। तो अभी आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सारी सूरत में कितने चैलेंजेस हैं? पाकिस्तान को कैसे आगे चलना चाहिए? अभी जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है, क्या यही इसके लिए मुफीद है, या पाकिस्तान को अपने जो इसके अंदर किरदार है उसको मज़ीद आगे बढ़ाना होगा, मज़ीद इन मामलात के अंदर जो है वो खुश उसलूबी से ऐसे चले ताकि पाकिस्तान अपना जो एक वक़ार है उसको भी जो है वो कायम रखे और खित्ते में जो आगे चल के एक कायदाना किरदार है की तरफ भी बढ़ सके? लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी इज ऑन टॉप, और पाकिस्तान को इसको मेंटेन करना। देखिए हमारी इस रीजन में चाइना से बेस्ट रिलेशनशिप, बांग्लादेश से बेस्ट रिलेशनशिप, ईरान से बेस्ट रिलेशनशिप, सेंट्रल एशिया में भी है एंड रशिया। तो इस रीजन में हमारे ये मिडिल ईस्ट में हमारे बहुत ही ताल्लुकात जो सही वो भी आप देखते। उसके बाद अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे, ईरान से हमारे ताल्लुकात अच्छे। सो पाकिस्तान इज अपवर्ड इस वक्त बना हुआ है, और पाकिस्तान में जो एक रीजनल
स्टेबलाइजर बने और मिडिल पावर्स का भी लीडर बने। सही। और इवन ग्लोबल लेवल पे भी पाकिस्तान शोन के पाकिस्तान का मिलिट्री और जो डिप्लोमेटिक जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, उन्होंने दिखा दिया है। इससे पाकिस्तान के लिए बहुत रास्ते खुल जाएंगे। सही। पाकिस्तान इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब। हमें इसको सिर्फ एक जरूरत सबसे इम्पोर्टेंट है। सही। जो आपकी तवज्जो से मैं पूरी कौम को ये कहूंगा, प्लीज रिमेन यूनाइटेड। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है। ट्रस्ट योर आर्म फोर्सेस। सही। ये आपकी दुनिया जो नैरेटिव है ना कि फौज और अवाम को लड़ा दो, इंतजार फैला दो, सही। ये इसलिए वो करना चाहते हैं, उन्होंने रियलाइज ये करा दिया दुश्मनों ने कि जब तक पाकिस्तान की फौज स्ट्रांग है तो ये पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा। जी सही कह रहे हैं। द डे फौज और अवाम डिवाइडेड हो जाते हैं, खुदा ना खाता कुछ दिन से बहुत में। सही। और फिर भी वेरी लकी कि हमारे पास एक बहुत ही प्रोफेशनल सिपा सलार है। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह, दुरुस्त कह रहे हैं। जो उन्होंने प्रूफ किया मार के हक में पूरी कौम को यकजा करके। सही। इतने बड़े दुश्मन, इतने बड़े एयरफोर्स को 2 दिनों के अंदर शिकस्त से पहुंच दी जी बिल्कुल। और उसका मुंह काला करके, जिससे पाकिस्तान को दुनिया में एक नया आपको बलबला मिल गया, पाकिस्तान नया एक मुकाम मिल गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कायम रखना वो एक ही सूरत में है कि कौम यकजा, यू फाइट एज अ नेशन। ईरान की मिसाल आपके सामने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल अपने इत्तेहाद की वजह से ऊपर के ऊपर आए हैं। एज ए नेशन अगर हम खड़े रहे इकट्ठी कौम, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ है यहाँ पे एक ब्रेक का। हाजिर होते छोटे से वक्फे के बाद।